हम सब अपने जीवन में परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि शायद ही कोई परेशान होगा। सबसे पहले हमारी परेशानी का समाधान होना चाहिए, इसलिए हम हर दौड़ में सबसे पहले रहते हैं। तुमने लोगों की बात सुनी है ना, जब वो अपने दुख के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें जरा ध्यान से सुनना। वह सब अपने दुख को एक दूसरे से अधिक बताने की कोशिश करते रहते हैं, वही दिखाना चाहते हैं। वह बहुत गहरे दुख से निकले हैं और तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। हमें दुख में भले ही मजा ना आता हो, पर हमें बताने में बड़ा मजा आता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम भीतर से बहुत अकेले हैं और हमें किसी का साथ चाहिए। इसलिए हम अपने लिए सहानुभूति ढूंढते हैं, ताकि कोई हमारे साथ हो सके, कोई हम पर तरस कर सके, कोई कह सके कि हाँ, यही है वो बेचारा जिसने बहुत दुख झेला है, बहुत दुख जिया है। एक दिन एक गुरु का एक शिष्य मांगने के लिए एक मार्ग से एक गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत परेशान था, बहुत दुखी लग रहा था। उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने कहा, मित्र, क्या बात है, तुम बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हो क्या? सब ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा। मेरा दुख बहुत बड़ा है, उसका बोझ मैं उठा नहीं पा रहा हूं। इस दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ है, परिवार है, मित्र है, प्रेमी है, प्रेमिका है, माता पिता है, बच्चे हैं, कुछ नहीं तो शत्रु ही सही, सबके पास अपने शत्रु हैं। पर मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूं जिसके जीवन में कोई भी नहीं, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना मित्र, ना कोई शत्रु। अपना कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं। ऐसे में जीवन का क्या फायदा जहां मैं बिल्कुल ही अकेला हूं। मेरा जीवन अकेलेपन से भर गया है। मेरा होना या ना होना सब बराबर ही है। तो सोचा धरती को थोड़ा वजन हल्का कर देता हूं और मैं यहां से चला जाता हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर शिष्य को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि गुरु ने शिष्य को बताया था कि इस दुनिया में जो अकेला है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। जो भीड़ में है वह इस दुनिया में खो जाता है। उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु को सारी बात बताई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जो अकेला है वह भी दुखी है। आप कहते हैं कि जो भीड़ में है वह भीड़ का हिस्सा होकर खो जाता है, और आप हमें अकेले होने की साधना देते हैं। जब इस व्यक्ति के जीवन में अकेले होने पर इतना दुख है, तब क्या जब हम अकेले हो जाएंगे तो हमारे जीवन में भी दुख होगा। और अगर अकेले होने से सुख मिलता है तो यह व्यक्ति अवश्य ही सुखी होता। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं मिलेगा और समय आने पर तुम्हें इसका जवाब खुद से मिल जाएगा। परंतु इससे पहले हम इस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम कुछ कमाते हो? क्या तुम शादी करके उस लड़की का ख्याल रख सकोगे जिससे तुम शादी करोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, इतना कि अपनी पत्नी का और बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकूं। गुरु उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के पास लेकर गए जो बहुत ही गरीब था और अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था, परंतु अपनी गरीबी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। गुरु ने उस व्यक्ति का विवाह उस लड़की के साथ कर दिया। अब उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो चुका था, वह अकेला नहीं था। शिष्य उस समय का इंतजार कर रहा था जब उसको उसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन वह शिष्य एक मार्ग से भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही दुखी और परेशान दिखाई दे रहा है। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। अब से 2 वर्ष पूर्व भी तुम दुखी और परेशान थे। तब तुमने कहा था कि तुम अकेले हो, परंतु अब तो तुम अकेले भी नहीं रहे। तुम्हारी पत्नी है, एक छोटा बच्चा भी है। तब क्या अभी भी तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं आई? तुम तो आज भी दुखी और परेशान लग रहे हो। व्यक्ति ने कहा, जब मैं अकेला था तब मैं इतना दुखी नहीं था जितना कि अब जीवन अकेला ही सही था। अकेला व्यक्ति सुखी रहता है, पता नहीं क्यों। अपना जीवन छोड़कर इस जीवन को अपना लिया है। यहाँ ना सुख है ना शांति है, बस कुछ ना कुछ पूरा करने का दबाव बना रहता है। अपना जीवन तो जैसे खो गया है कि इस दुनिया में अकेले रहना अच्छा है या भीड़ के साथ। उस व्यक्ति को लेकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा,
तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु उसके लिए तुम्हें आने वाले 5 साल तक सही प्रकार से अपना जीवन जीना होगा। गुरु की बात सुनकर उस व्यक्ति को तसल्ली मिली और वहां से वापस घर चला गया। शिष्य ने गुरु से कहा, ना अकेला व्यक्ति सुखी है, ना ही परिवार में रहने वाला व्यक्ति सुखी है, तो इस दुनिया में कौन सुखी है। गुरु ने कहा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। शिष्य के मन में बेचैनी रहने लगी। वह सोचने लगा कि गुरुदेव उसके प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर वह समय कब आएगा जब उसे सही उत्तर मिलेगा। उसने गुरु से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, परंतु गुरु ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। कई वर्ष गुजर चुके थे। शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से वही व्यक्ति बाहर आया जो बहुत दुखी और परेशान रहा करता था। शिष्य को देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उस भीतर बुला लिया और भोजन कराया। शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम खुश हो? अब तुम्हें अपने परिवार से कोई समस्या तो नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं खुश हूं अपने परिवार से। मुझे क्या समस्या होगी? वो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूं। कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती है, पर यह तो हर घर घर की कहानी होती है। छोटी छोटी बातों में भी खुशियां छुपी होती हैं। अब तो केवल मैं यही सोचता रहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करूं। पत्नी की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है। अब 2 बच्चे, दोनों की जिम्मेदारी है। उन्हें कामयाब इंसान भी तो बनाना है। सब अच्छा ही है। शिष्य भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ गया। गुरु के पास पहुंचा और उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें बता दी और कहा, गुरुदेव, वह व्यक्ति भीड़ में रहकर भी, परिवार में रहकर भी खुश है, और आप कहते हैं व्यक्ति भीड़ में खो जाते हैं। मैंने तो अकेले व्यक्ति को ही तड़पता हुआ देखा है, दुखी होते हुए देखा है। गुरु हंसे और कहा, तुमने अकेलेपन को समझा ही नहीं। अकेले हो जाना इतना आसान नहीं होता। जब वह व्यक्ति पहली बार अकेलेपन के कारण दुखी और परेशान था, तब भी वो अकेला नहीं था, और जब वह दूसरी बार तुम्हें मिला, तब वह दुखी और परेशान था, जबकि उसके पास उसका परिवार था। इसे समझो, हम अकेले हो या परिवार के साथ, हम कहीं भी अकेले नहीं होते। हम हमेशा किसी को खोजते रहते हैं, और यही खोज हमें कभी भी अकेला नहीं होने देती। यही हमें हमसे दूर रखती है और हमारे परिवार से भी। शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, अब तो वह व्यक्ति परिवार के साथ खुश है। तो गुरु ने कहा, तुमने जंगली घोड़ा देखा है ना? पहले वो अकेला होता है, परंतु जब उसे पकड़ लिया जाता है तब उसे काबू करने की कोशिश की जाती है, और वो आसानी से काबू में नहीं आता, वहां से भाग जाना चाहता है। जैसे ही वह व्यक्ति परिवार को छोड़कर भाग जाना चाहता था, वह दुखी और परेशान रहता था, परंतु एक बार उसे काबू कर लिया जाता है। परंतु तभी वह घोड़ा इस बात से खुश नहीं होता, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, वह घोड़ा अपनी जिंदगी को भूल जाता है, जिसमें वह अकेला था, अपनी मर्जी का मालिक था। वह घुड़सवार उसका परिवार है, और उसे इधर से उधर ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। एक जगह बंधे रहना उसकी मजबूरी है। उसे कोई शिकायत नहीं है, वह खुश है, और यही सभी घोड़े का हाल है। इसे ही मैं भीड़ में जाना कहता हूँ। जहाँ भीड़ होती है वही सब जाते हैं। उन्हें लगता है वहाँ जीवन है, पर वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ नहीं है, बल्कि परिवार के साथ बंध चुका है, जहां अपने बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है। उसे वही करना है जो भीड़ हमेशा से कर रही है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, जब वो अकेला था तब भी दुखी था। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति मन से अकेला हो गया, जिसके मन में कोई नहीं रहा, जिसे किसी के पास होने की आकांक्षा भी नहीं रही, केवल वही व्यक्ति अकेला होता है। ऐसे व्यक्ति को तुम किसी भी भीड़ में खड़ा कर दो, वह अकेला ही होता है। वह कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विवाह कर परिवार भी बना ले, परंतु फिर भी वह अकेला ही होता है। उसके मन में कोई नहीं होता। जो अकेला होता है वही जीवन जीता है, वही सत्य प्राप्त कर सकता है, वही साधना कर सकता है। सन्यासी जीवन या संस्कृत जीवन, उसके लिए कोई समस्या नहीं होता। वह चाहे संसार में हो, चाहे सन्यास में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला व्यक्ति ऐसा होता है जैसे जंगल में अकेला शेर। उसमें कोई डर नहीं, उसे जो चाहिए वो पा लेता है।
वह इतना अकेला होता है कि अपने जीवन की हर सांस का मजा लेता है, हर काम का, हर कर्म का उसे एहसास होता है। हर विचार जो उसके भीतर उठा उसे उसका ज्ञान भी होता है, क्योंकि वह भीतर से एकांत में होता है। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई। वह समझ गया, बाहर से अकेले हो जाना अकेलेपन नहीं होता। अकेला तो वही व्यक्ति होता है जो भीतर से एकांत में उतर गया हो। वह हमेशा उतना ही अकेला होता है जितना कि छोटा बच्चा जो जन्म लेता है मोह माया के बंधनों से बंध नहीं पाता। वह कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधता, भले ही वह किसी रिश्ते को निभा रहा हो, फिर भी उस रिश्ते के लिए उसके मन में कभी मोह पैदा नहीं होता। वह कभी किसी रिश्ते से नहीं चिपकता। वह अकेला ही रहता है। जो साधना करते हैं, ज्ञानी अपने के लिए तप करते हैं, उनकी यात्रा भी अकेले होने की ही होती है। जब वो अकेले हो जाते हैं तभी उन्हें सत्य के दर्शन हो जाते हैं। इस दुनिया में औरत के पास एक ऐसी शक्ति है कि वह पुरुष को काबू कर सकती है, जैसे घुड़सवार घोड़े को काबू कर लेता है। इसलिए सभी पत्नी अपने पति को काबू करने में लगी रहती हैं। ठीक इसी प्रकार पुरुष के पास भी ऐसी शक्ति होती है। वह किसी भी कीमत पर औरत को काबू करना चाहते हैं और हमेशा से ऐसा ही करता है। पति पत्नी को काबू कर लेना चाहते हैं। ये एक दूसरे को काबू करने की प्रवृत्ति ही परिवार है और यही यहाँ का प्रेम है। इसी को ये सब लोग प्रेम और परिवार के साथ जोड़कर देखते हैं। संसार ऐसे ही चल रहा है जिससे जन्म होता है अशांति का, दुखों का, परेशानियों का, समस्याओं का। इसी कारण यहाँ इस दुनिया में सभी एक दूसरे के पास है, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है। परंतु जो अकेला है वह सबसे दूर है, परंतु असल में उससे नजदीक कोई किसी की नहीं। राहत दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।